नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जाधव आपका ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रत्न कुमार सांभरिया जी का संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं। आइए हम उनका संक्षिप्त परिचय आरंभ करते हैं। रत्न कुमार सांभरिया जी का जन्म 6 जनवरी सन 1956 में हरियाणा के जिला रेवाड़ी के भाड़ावास नामक स्थान पर हुआ। वे अब पिछले 30 वर्षों से राजस्थान में रह रहे हैं। रत्न कुमार सांभरिया जी के शिक्षा दीक्षा को लेकर हम यहाँ देख सकते हैं। उनकी शिक्षा एमए, बीएड, बीजेएमसी अर्थात पत्रकारिता में डिप्लोमा, इस तरह से उनकी शिक्षा रही है। रत्न कुमार सांभरिया जी की कृतियों के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो आपने कहानी, नाटक, एकांकी, लघु कथा संग्रह, आलोचना, संपादन आदि विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है। आपकी कृतियों में लघु कथा संग्रह है। लघु कथा संग्रह में प्रतिनिधि लघु कथा शतक, बाघ और अन्य लघु कथाएं देखने को मिलती है। आपकी कहानी संग्रह हुकुम की दुग्गी, काल तथा अन्य कहानियां, खेत तथा अन्य कहानियां के रूप में आपके कहानी संकलन देखे जा सकते हैं। यहाँ उनके कहानी संकलनों के कुछ चित्र जो गूगल के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं और यहाँ लिख नहीं पाया है, मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो यहाँ हम चित्रों के जरिए देख भी सकते हैं कि एरगन का घोड़ा, खेत तथा अन्य कहानियाँ। उसके बाद दलित समाज की कहानियाँ नामक कहानियों का संकलन हमें यहाँ देखने को मिलता है। थाने के नगाड़े नामक उनकी रचनाओं से संबंधित पुस्तक देखने को मिलती है। और यह रहा काल तथा अन्य कहानियाँ, इसे लेकर उस पुस्तक का मुखपृष्ठ यहाँ दिखाई दे रहा है। लगभग आपने 250 से अधिक कहानियां, लघु कथाएं, पुस्तक समीक्षाएं और लेख प्रकाशित किए हैं। आपकी कहानी मैं जीती पर एक टेलीफिल्म भी बनी है। ऑनलाइन यदि आप सर्च करते हैं तो आप इस टेलीफिल्म को देख सकते हैं। मैं जीती कहानी पर आपकी टेलीफिल्म बनी है। कहानियों एवं लघु कथाओं पर इनकी टेलीफिल्म बनी है। रेडियो रूपांतरण जो है कहानी और लघु कथाओं का आपने किया है, नाट्य रूपांतरण किया है और नाट्य रूपांतरित करके रेडियो पर इनका प्रसारण भी हुआ है। आलोचनात्मक पुस्तक यदि हम देखते हैं तो उनकी मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज नामक आलोचनात्मक एक पुस्तक है। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य और फिर तत्कालीन दलित समाज, इस शीर्षक से ही पता चलता है कि इस आलोचना में तुलनात्मक आलोचना की गई है। आपने संपादन कार्य भी किया है। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन, अर्थात कि अंबेडकर जी के जीवन को लेकर जो है लेखों का संकलन यहाँ संपादित रूप में किया गया है। ये कृतियाँ यहाँ हम देख रहे हैं, उनकी लघु कथाएं, कहानी, टेलीफिल्म, रेडियो, नाट्य रूपांतरण, आलोचना, संपादन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपने नाटक और एकांकिका के क्षेत्र में भी लेखन कार्य किया है। नाटक के क्षेत्र में हम देखते हैं उनका लोकप्रिय नाटक वीमा, जिसे आपके पाठ्यक्रम में अर्थात स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में रखा गया है।
क्षमा कीजिए, द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रखा गया है वीमा नाटक। इस वीमा नाटक के साथ उनके और भी 2 नाटक हमें दिखाई देते हैं, भभूलिया और उजास नामक नाटक। वीमा, भभूलिया और उजास नाटक जो है, तीनों नाटक पढ़ने लायक नाटक है, रंगमंचीय नाटक है। रंगमंच की एक परंपरा है और रंगमंच की परंपरा पर खरा उतरने का काम रत्न कुमार सामरिया जी ने किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आधुनिक युग में रंगमंचीय नाटक जो है बहुत कम मात्रा में लिखे गए हैं, लेकिन जितने भी लिखे गए हैं वे रंगमंच को एक स्तरीयता प्रदान करने वाले नाटक साबित हुए हैं। लगभग ईस्वी सन 2012 में वीमा नाटक की रचना हुई है, ऐसा मुझे लगता है। भभूलिया, उजास, यदि तीनों नाटक आपको पढ़ने हैं तो उसका एक 3 नाटकों का संकलन हमें दिखाई देगा। इन 3 नाटकों का संकलन जो है आपको ऑनलाइन यदि आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर प्राप्त होगा। इस पुस्तक की कीमत लगभग 500 रुपये है। तो तीनों नाटक आप जो है एक ही पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या आपको केवल सिर्फ वीमा ही पढ़ना है तो आप वीमा नाटक ही लेकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका एकांकी संग्रह समाज की नाक नामक एक एकांकी संग्रह उनका लिखा हुआ है। इस एकांकी संग्रह में ही सामाजिक समस्याएं आपको दिखाई देगी। स्वाभाविक ही है कि दलित होने के कारण दलित अभिव्यक्ति भी इस एकांकी संग्रह में अवश्य ही हुई होगी, ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कृतियों के बाद हम चलते हैं कि आपने शोध कार्य तो स्वयं किया ही है, साथ ही आपके अधीन लगभग 12 शोधार्थी ने शोध कार्य किए हैं। कहानी आपकी रचनाओं पर जो है उनकी कहानियों पर, लघु कथाओं पर विभिन्न विश्वविद्यालय से जो है लगभग 12 से अधिक शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है और लगातार इसकी संख्या बढ़ते जा रही है और आगे भी आपके साहित्य पर शोध कार्य किया जाता रहेगा। एक स्तरीय साहित्य यदि होता है तो शोध कार्य करने वालों को शोध कार्य करते समय भी आनंद की उपलब्धि होती है। एक नई सामग्री जो है पाठकों तक पहुंचाने का काम शोधकर्ता अपने शोध कार्य के माध्यम से वह समाज तक, पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपको कई सम्मान एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें नवज्योति कथा सम्मान नामक सम्मान उनके आखेट नामक कहानी के लिए मिला। सहारा समय कथा चयन प्रतियोगिता 2006 में पुरस्कृत हुए हैं। वे चपड़ासन कहानी के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा वे सम्मानित भी हुए हैं। कथादेश अखिल भारतीय हिंदी कहानी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार बीपर सुदर एक कीने कहानी पर उन्हें इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार मिला है। साथ ही राजस्थान पत्रिका सृजनात्मक पुरस्कार 2007 में खेत कहानी के लिए मिला है। साथ ही एक पुरस्कार उन्हें मिला है जिसे घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार से संबोधित किया जाता है। ये रहे उनके पुरस्कार और सम्मानों की सूची। संप्रति वे अर्थात आजकल वे राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, सहायक निदेशक दिखाई देते हैं। आपका संपर्क सूत्र यदि देखा जाए तो वे भाड़ावास हाउस C137 महेश नगर जयपुर, दूरभाष क्रमांक 014125022035। इस प्रकार से उनका संपर्क सूत्र दिखाई देता है। धन्यवाद। उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ समाप्त होता है।